हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। बच्चों, अभी तक हमने लॉगरिदम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका यूज़ किस तरह से करते हैं उसके बारे में हमने सीखा है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लॉगरिदम हम कोई भी नंबर का किस तरह से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल से हम लॉगरिदम किसी भी नंबर का किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। और मैं बता दूं आपको कि आपके पास ये लॉगरिदम फाइंड करने के लिए उसके लिए लॉग टेबल होना ज़रूरी है। और बच्चों, लॉग टेबल आपको कोई भी स्टेशनरी से आसानी से मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन भी ये अवेलेबल होता है। तो लॉग टेबल की ज़रूरत हमें लॉगरिदम्स, कोई भी नंबर का अगर हमें लॉगरिदम फाइंड करना है तो हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब लॉगरिदम्स फाइंड करने के पहले हम समझते हैं कि लॉगरिदम के टाइप्स कितने होते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो लॉगरिदम की टाइप्स की, तो हम टाइप्स को अगर देखने जाते हैं तो उसके दो टाइप होते हैं। लॉगरिदम दो तरह के टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है नेचुरल लॉगरिदम, एक होता है नेचुरल लॉगरिदम और दूसरा होता है कॉमन लॉगरिदम। सेकंड इज कॉमन लॉगरिदम। अब दोनों में फ़र्क क्या है? नेचुरल लॉगरिदम को अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो नेचुरल लॉगरिदम को हम डिनोट कर सकते हैं लॉग बेस ई से। बेस में उनका ई रहना चाहिए, स्मॉल लेटर में आपको ई लिखना है, ठीक है। या फिर हम उसको ln से भी डिनोट कर सकते हैं। एल स्मॉल लेटर में एल और एन से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह के दोनों अगर आप देख लो तो वो नेचुरल लॉगरिदम है। बट कॉमन लॉगरिदम क्या है? तो बेस में अगर 10 बेस वाला है कोई भी नंबर, अगर 10 बेस वाला है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वैसे भी यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन लॉगरिदम अगर कोई 10 बेस वाला है तो वो नंबर को बताया जाता है कॉमन लॉगरिदम। और हम जो लॉग टेबल से फाइंड करते हैं वो लॉगरिदम हमें कॉमन लॉगरिदम ही मिलता है। हम लॉग टेबल से कॉमन लॉगरिदम मतलब कि बेस 10 वाला लॉगरिदम ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर, हमें नेचुरल लॉगरिदम फाइंड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको नेचुरल लॉगरिदम फाइंड करना है तो आपने जो कॉमन लॉगरिदम कोई भी नंबर का फाइंड किया हुआ है उसको आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन लॉगरिदम की वैल्यू को अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट नंबर फॉर नेचुरल लॉगरिदम। तो इस तरह से हम नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिदम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको एक मैं सिंपल कैलकुलेशन बता दूं कि कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उसको हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास, हम एक डिजिट ले लेते हैं 1, 3, 5 एंड 2, 1, 3, 5, 2। इसको अगर हम देखने जाए तो इसको हम बोल सकते हैं 1352। लेकिन अगर ये डिजिट हमें इस तरह से दिया हुआ है कि 135.2, तो उसको हमें इस मेथड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? कि एक डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद तुरंत ये डेसिमल वाला पॉइंट आ जाना चाहिए। तो मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, ये वैल्यू को डिक्रीज करने जा रहे हैं। मतलब 135 को हम डिक्रीज करने जा रहे हैं तो वो हो जाएगा 1.352। और कितने डेसिमल हम लेफ्ट साइड गए हैं, 1 एंड 2 डिजिट, तो उसकी पावर 10 की 2 पावर हम लिखेंगे। मतलब 135 को हमने डिक्रीज किया तो 10 की पावर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जैसे कि यही डिजिट हमें ऐसे दिया हुआ है कि 13.52 अगर दिया हुआ है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है 1.352 10⁻⁴ में।
अगर यही डिजिट हमें 0.001352 करके दिया हुआ है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हम राइट साइड गए तो इसके लिए 1.352 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बेसिक एक कैलकुलेशन है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को आपको सिंगल पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो सिंगल पॉइंट डेसिमल में है देन यू विल गेट डायरेक्टली आंसर ऑफ एनी कॉमन लॉगरिथम। अब हम देखने जा रहे हैं कि कॉमन लॉगरिथम के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके पहले हम थोड़ा सा लॉग टेबल के बारे में समझ लेते हैं कि लॉग टेबल कैसा होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है सामने वो लॉग टेबल है। लॉग टेबल में बहुत सारे डिजिट्स आपको दिख रहे होंगे। ये लॉग टेबल में उनके वैल्यूज़ दिखाई गई होती है सारी की सारी। अब मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दिख रही है ये 10, 11, 12, 13, 14 अप टू ये वैल्यूज़ 99 तक की ये वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 99 तक की ये वैल्यू होती है। मतलब सारे 2 डिजिट नंबर्स यहाँ पे होते हैं। 2 डिजिट सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे ये लाइन से लेने होते हैं। एक्चुअली ये लॉग टेबल 2 पार्ट में, एक पार्ट यहाँ पे है और दूसरा पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब आप बाज़ार से कोई भी रेगुलर लॉग टेबल लेके आओगे उसमें भी ये टाइप के आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। अब ये दोनों पार्ट में 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 99 तक के आपके पास नंबर्स यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल कॉलम में यहाँ पे दिए हुए होते हैं। उसके बाद इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में 0 to 9 ये सिंगल डिजिट लिए होते हैं। यहाँ पे 0 to 9 ये सिंगल डिजिट हमें दिए हुए होते हैं। उसके बाद थर्ड होता है यहाँ पे मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस भी 1 to 9 का आपको मीन डिफरेंस दिया हुआ होता है। अब इसका हमें यूज़ कैसे करना है तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि मैं एक ये लॉग टेबल को अभी मैं साइड में रखता हूँ और आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कि हमें लॉग फाइंड करना है। लॉग हमें फाइंड करना है, सपोज करो कि 13.52 का हमें लॉग फाइंड करना है। तो याद रखना बच्चों कि जब कभी भी आपको लॉगरिथम फाइंड करना हो कोई भी डिजिट का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 4 डिजिट दिए ही होंगे। ओके, उसमें कुछ भी हो सकता है। सिंगल डिजिट, 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 चाहे जितने भी हो, लेकिन हमें उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। 1-2 एग्जाम्पल हम समझेंगे इसके, लेकिन सबसे पहले इसको समझ ले 13.52। तो सबसे पहला आपका काम ये होता है कि ये जो लॉगरिथम है वो कॉमन लॉगरिथम मतलब कि बेस 10 वाला लॉगरिथम है। तो इसको हमें सिंगल डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल डिजिट डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे और वो कैसे होता है तो लॉग 1.352 इंटू 10⁻1 हम कर सकते हैं। इसको मैंने इसको लेफ्ट साइड एक लिया है, इसको छोटा किया है तो मैंने 10 की पावर इंक्रीज की है और बेस में तो 10 आएगा। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन को वो एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो ये हो जाएगा लॉग 1.352 बेस 10 प्लस लॉग 10⁻1 बेस 10। अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो 1 है वो आगे जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसको मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये 1 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 सेम वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो मतलब प्लस में यहाँ पे 1 तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे log 10 बेस में 1.352 इसकी हमें log की वैल्यू फाइंड करनी। अब याद रखना बच्चों, log की वैल्यू 1.352 की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ कि 1.352 में जितने भी डिजिट्स है विदाउट डेसिमल आप इसको लिख लो। 1352 को आप विदाउट डेसिमल किसी भी तरह से लिख लो। उसमें उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो आपको ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बताई थी उससे लेने हैं।
उसके बाद सिंगल डिजिट जो आता है वो आपको जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बताई है वहाँ से लेना है। उसके बाद जो फोर्थ आता है वो आपको लेना है यहाँ से मीन डिफरेंस से, ठीक है। इसको लेना है वर्टिकल कॉलम से, VC में लिख रहा हूँ वर्टिकल कॉलम से। इसको लिखना है हॉरिजॉन्टल रो से, HR लिख रहा हूँ मैं, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल रो से मैं इसको ले रहा हूँ। और ये जो फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ डिजिट है, उसको हमें लेना होता है मीन डिफरेंसेस से, MD में लिख रहा हूँ यहाँ पे मीन डिफरेंसेस है, उससे ये वैल्यू लेनी है। अब जैसे कि 13.52 आप ये डिजिट याद रखना कि 13.52 है, तो उसको मैं किस तरह से ले रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है 13 में 13 वाली पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है आपको, दिख रही है ये लाइन, और उसमें 52 है, मतलब 5 पहले लेना है और उसकी वर्टिकल लाइन लेनी है। तो 13 में 5 दोनों कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 13 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और 5 वाली वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है 1303 में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ये डिजिट 1303, ओके 1303। तो वो डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे 1303, ये डिजिट हमने लिख दिया। लेकिन 2 का क्या, तो वही लाइन में हमें आगे बढ़ना है, मतलब 13 वाली वही लाइन में जहाँ से हमने 1303 लिया, वही रो में हमें आगे बढ़ना है और उसको 2 में मीन डिफरेंस देखना है। 2 में 13 की लाइन का, 13 की रो का मीन डिफरेंस क्या है, 6 है, 6 दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको 13 की हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहाँ पे मेरा पॉइंट है वहाँ पे देखो 6 इसका मीन डिफरेंस है, 6 मीन डिफरेंस है। तो ये जो मीन डिफरेंस होता है बच्चों, वो हमारी ये जो लॉग की वैल्यू मिली हुई है उसमें आपको ऐड करनी होती है। मीन डिफरेंस ऑलवेज ऐड होता है, मीन डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है। और ये VC एंड HR की वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेनी होती है, VC एंड HR की इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी होती है और मीन डिफरेंस उसमें ऐड करना है। ये टोटल हमें कितनी वैल्यू देगा, तो 13.03 और 6 ये हमें वैल्यू देगा 1309, मतलब कि 3 एंड 6 9 हो जाएंगे। तो ये हमें ये लॉग की वैल्यू मिली है। बट ये लॉग की वैल्यू को हमें लिखना कैसे है, तो उसके लिए बच्चों ये वैल्यू को लिखने के लिए हमें ये करना है कि अब लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू को हम 1309 लिखेंगे। बट याद रखना कि लॉग फाइंड करने के बाद आप जो भी वैल्यू लॉग टेबल से फाइंड करते हो मीन डिफरेंसेस ऐड करने के बाद, वो वैल्यू आपको ऑलवेज 0 पॉइंट में ही रखनी है, ऑलवेज ये आपको 0 पॉइंट में ही रखनी है, ठीक है। तो 0.1309 ऑलवेज यहाँ पे आएगा और ये मतलब कि हमने जो 1 है निकाला हुआ वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1.1309। तो मतलब लॉग 13.52 बेस 10 की वैल्यू हमें मिलेगी 1.1309, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या अकाउंट शीट में कभी भी ये सम पूछा हुआ हो, तो हम ऐसा तो करने जाएंगे नहीं कि हर बार इतनी बड़ी बड़ी मेथड करें। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो ऑलवेज आपको याद रखनी है, और आगे जितने भी हम एग्जाम्पल आज करने वाले हैं वो सब में वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको देखना है कि डेसिमल जहाँ पे दिया हुआ है उसके आगे की साइड, मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितने डिजिट है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 2 डिजिट्स है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो जितने भी डिजिट हो उसमें से 1 माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, जितने भी डिजिट हो आपके पास उसमें से 1 हमें माइनस करना है। मतलब 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। वो यहाँ पे लॉगरिदम में पॉइंट के आगे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, वो 1 यहाँ पे आएगा। और राइट हैंड साइड आप ये जो 4 डिजिट है उसका हम लॉगरिदम जिस तरह से फाइंड करते हैं उस तरह से हमें पॉइंट के पीछे लिख देना है, डेसिमल के पीछे लिख देना है 1309। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर लॉग
135.2 बेस 10 की वैल्यू फाइंड करता, तो देखो बच्चों चारों की चारों वैल्यू वही है 1352 वैल्यू वही की वही है। मतलब कि पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा 1309 ही आएगा। जो हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे वो 1309 ही आएगा। बट डेसिमल के आगे हमें क्या लिखना है, तो डेसिमल के आगे हमें कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट आपको दिख रहा है। तो उसमें से एक माइनस करो तो 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.1309। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी इतनी लंबी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डिजिट का लॉग फाइंड करो इस तरह से और उसको पॉइंट के पीछे लिख दो। जितने डिजिट डेसिमल के आगे है उसमें से एक माइनस करके वो डिजिट आप आगे लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। समझे कि नहीं। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि आपको यहाँ पे इस तरह से पूछा हुआ है कि लॉग 0.001352 अगर हमें दिया है, तो आप बोलोगे सर ज़ीरो मतलब कि डेसिमल के आगे तो ज़ीरो ही है, कुछ भी डिजिट नहीं है। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया वैसे आपको इसको कन्वर्ट करना है। कैसे, लॉग 1 2 3 डिजिट को हमें आगे ले जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1.352 इंटू 10⁻³ में वैल्यू आएगी। अब याद रखो इसकी लॉगरिदम की वैल्यू तो हमने फाइंड की हुई है, 1309 हमें मिले थे, वो पॉइंट के बाद एज इट इज ही आने वाली है। बट याद रखना कि लॉग में जब कभी भी किसी की माइनस में पावर आती है तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू माइनस नहीं होती है, वो वैल्यू आपको 3 बार करके लिखना होता है। बार मतलब कि ऊपर एक आपको छोटी सी लाइन करनी है, ये 3 बार इंडिकेट करता है ये 3 की माइनस वैल्यू नहीं है। तो लॉग ये जो 0.001352 है इसकी वैल्यू आएगी 3 बार 0.1309। ठीक है, ये बार में वैल्यू आपको लिखनी है। जब कभी भी माइनस में होता है, तब माइनस में हो तब आपको उसकी वैल्यू बार में लिखनी होती है बच्चों, याद रखना ये वैल्यू। ओके, अब एक नेक्स्ट दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि हमें पूछा हुआ है लॉग 53.9 ऐसा पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि पहले तो हमारे पास 4 डिजिट थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 539। ये दो वैल्यूज़ है वो तो हमको वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो से लेनी होती है, और उसके बाद ये जो वैल्यू है ये वर्टिकल कॉलम से लेनी है, ये वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल रो से लेनी है। तो जो फोर्थ मीन डिफरेंस वाली है वो वैल्यू नहीं दी है तो आपको उसको कंसीडर ही नहीं करना है। मतलब कि मेन डिफरेंस आपको कंसीडर नहीं करना है, ओनली वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो कंसीडर करो। 53 को 9 में देखो, इसका मतलब है कि 53 आपको कहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे है 53 जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल पूरी की पूरी रो ले लो। कौन सी रो दिख रही है आपको, सेकंड लास्ट रो दिख रही है। उसका 9 में देखो, 9 कहाँ पे है, यहाँ पे एकदम लास्ट में, तो यहाँ पे नीचे उतरो, सेकंड लास्ट जो डिजिट है वो ले लो 7316, तो आप यहाँ पे ले लो 7316, इसका लॉगरिथम मिला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.7316। अब देखेंगे पॉइंट के आगे मतलब डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम लिख देंगे 2 में से 1 माइनस करके हम लिख देंगे यहाँ पे 1, 1.7316 इसका लॉगरिथम फाइंड हो जाएगा। अगर सपोज करो कि हमें ऐसा भी नहीं दिया हो, खाली हमें ऐसा दिया हुआ है कि log 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log 2, तो सपोज कि log 20 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 20 की वैल्यू लेंगे। हम यहाँ से क्या लेंगे, 20 की वैल्यू 0 में लेंगे। हम log 20 की वैल्यू हम 0 में से लेंगे, तो वो आएगा 0.0, इस तरह से हम लेंगे 0.3010। यहाँ से 0 वाली जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो रो कॉलम होती है वो 0 वाली है, क्योंकि पीछे की साइड थर्ड डिजिट अगर नहीं दिया हुआ है तो थर्ड डिजिट आपको 0 कंसीडर करना होता है। सेकेंड पहले 2 डिजिट आपको 20 ले लेना है, बट जो थर्ड डिजिट होता है वो आपको उस तरह से लेना होता है। लेकिन यहाँ पे 20 पे हमने क्या देखा,
0.3010 जीरो में देखा, लेकिन डेसिमल यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है, तो डेसिमल हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, जहाँ पे ये वैल्यू ख़त्म हो रही है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो डेसिमल के आगे कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, कितने वैल्यूज दिख रही है, टू डिजिट दिख रहे हैं आपको, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 - 1 1.3010। लेकिन अगर हमें यही वैल्यू ऐसे दी होती तो log 2 दिया होता, तो हम क्या करते, तो log 2 को हम कंसिडर करते log 2 पॉइंट के बाद हम 0 चाहे जितने भी लगा दे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। उस टाइम पे भी हमें log 20 का 0 में ही देखना होता है और वो 0.3010 ही हम लेंगे। लेकिन हम याद रखेंगे कि इसके आगे, मतलब डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो आपको 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे मिलेगा 0.3010। इस तरह से हम लॉगरिदम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ, वो वैल्यू को आप अपने आप लॉगरिदम फाइंड करने का ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर का है log बेस 10 में मैं लिखता हूँ 13.72, लॉगरिदम बेस 10 में मैं लिखता हूँ 71.5, थर्ड है log 0.000152, ओके, बेस 10 में ये 3 डिजिट का, ये 3 नंबर्स का मुझे लॉग फाइंड करके आप कमेंट में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे और एक दूसरी भी मेथड है बच्चों कि अगर हमारे पास लॉग टेबल नहीं है, कैलकुलेटर है ओनली, तो ओनली कैलकुलेटर से हम किस तरह से लॉगरिदम फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें